स्वागतम। प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। मैं जयललिता आज आपके सम्मुख लेके आई हूँ आपकी संस्कृत विनोदिनी का प्रथम पाठ सत्संगति अर्थात अच्छे लोगों की संगति। पाठ कहता है कि किशोरावस्था में बालकों को जिन गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उसमें से सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा को निर्धारित करती है, क्योंकि इतिहास में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक अच्छी संगति के फलस्वरूप एक अच्छा कार्य इस दुनिया में किया। आइए जानते हैं कि वह लोग कौन कौन से थे। पाठ में जो दृश्य है वह एक कक्षा का दृश्य है, जिसमें आचार्य और भुवन की आपस में वार्तालाप हो रही है। उनकी बातचीत के माध्यम से सत्संगति के महत्व को बताया गया है। आइए जानते हैं। भुवन एक आपका जैसा ही शिष्य है जो कि अपने आचार्य से पूछता है, आचार्यवरः सत्संगति इति शब्दशः कः अर्थः भवति। आचार्यवर, सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ होता है। आचार्यः सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। आचार्य कहते हैं कि सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। भुवनः आर्यवरः सज्जना के भवन्ति। तो भुवन कहते हैं कि हे आर्यवर, सज्जन कौन होते हैं। आचार्य, ये जना सद्भाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति, ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते एव सज्जना भवन्ति। आचार्य कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य का भाषण करते हैं, सत्य बोलते हैं, जिनका हृदय निर्मल कहने का अर्थ है पवित्र होता है, और जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वह सज्जन होते हैं। भवंती में लट लकार बहुवचन है, तो इसीलिए होते हैं का अर्थ होगा। सत्संगते जनेषु कीदृश प्रभाव भवति। सत्संगति का लोगों पर कैसे प्रभाव होता है। सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। तो आचार्य कहते हैं कि सत्संगति से मानव जीवन में परिवर्तन आता है। सताम संगेन गुणानां वर्धनम दुर्जना संगेन दोषाणां वर्धनम च भवति। आचार्य कहते हैं कि सज्जनों के संग से गुणों में वृद्धि होती है और दुर्जनों के संग से दोषों में वृद्धि होती है। च कहने का अर्थ है और। अतएव उक्तम संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। अर्थात दोष गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, अर्थात संगति से उत्पन्न होते हैं। यथा नारदस्य संगेन वाल्मीकि आदि कवि बभू रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम आवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतिः डिंडिम घोषः संपूर्णे विश्वे कृतवान्। यथा कहने का अर्थ है जैसे नारद के संग से वाल्मीकि आदि कवि हो गए और रामकृष्ण परमहंस की संगति आवाप्य कहने का अर्थ है प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का ढिंढोरा संपूर्ण विश्व में किया। स्वामिना विरजानंदस्य संपर्कः प्राप्य महर्षि दयानंद वेदानां महान प्रचारकः अभवत्। स्वामी विरजानंद के संपर्क को पाकर महर्षि दयानंद वेदों के महान प्रचारक हो गए। बुद्धस्य प्रभावेण क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्र च अभवत्। बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हो गए। अहिंसक कहने का अर्थ है जो किसी की हत्या न करे या किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचाए, उसे अहिंसक कहते हैं। तो सम्राट जो अशोक थे पहले कहा जाता वह बहुत क्रूर थे, बुद्ध के प्रभाव से वह अहिंसक और विनम्र हो गए। भुवन आचार्य श्रेष्ठ किम बालकस्य उपरि कुसंगस्य अपि प्रभाव भवति। तो भुवन पूछता है कि हे आचार्य श्रेष्ठ, क्या बालकों के ऊपर भी कुसंगति का प्रभाव होता है। आचार्य, आम बालकेषु कुसंगस्य प्रभावः सर्वाधिकः भवति। तो आचार्य बोलते हैं आम कहने का अर्थ है जिस पर हलंत लगा हुआ है। हलंत जो मौ के नीचे जो डंडा है उसे हम बोलते हैं आम। तो इस आम का अर्थ क्या है, फल से मतलब नहीं है बल्कि हाँ, संस्कृत में उसे बोला जाता है हाँ। तो आचार्य बोलते हैं हाँ, बालकों पर कुसंगति का प्रभाव सर्वाधिक होता है। कुसंगस्य प्रभावेण बालकेषु असत्य भाषणं चौर्य भाव समयस्य दुरुपयोग इत्यादयः बहवः दोषाः आगच्छन्ति।
कुसंगति के प्रभाव से बालक असत्य भाषण, चोरी करना और समय का दुरुपयोग करना इत्यादि बहुत से दोष बालकों में आ जाते हैं। अतः दुर्जनस्य संगतिः त्यक्त्वा सर्वदा सज्जनस्य संगतिः करणीया। अतः दुर्जनों की संगति को त्याग कर सदैव अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। भुवनः सत्संगेन के लाभा भवन्ति। तो भुवन पूछता है कि सत्संगति से कौन कौन से लाभ होते हैं। आचार्य मानव जीवने सत्संगते बहुवा लाभा सन्ति। मानव जीवन में सत्संगति के बहुत से लाभ होते हैं। सत्संगति औषधवतः दुर्गुणान दूरी करोति। सत्संगति औषधि के समान दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमली करोति और मन को शुद्ध करती है। अखिलम अभिष्टम पूर्यति और अखिल कहने का अर्थ है सारे, अभिष्टम कहने का अर्थ है इच्छा, सारी इच्छाओं को पूरा करती है। वाची सत्यम सिंचति और वाणी में सत्य को सिंचित करती है। सत्संगति मानवस्य सर्वाधिक सौभाग्यम मंगलम च करोति। सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से सौभाग्य और कल्याण करती है। अतः नीति सत के सत्संगते महत्वम वर्णयन भर्तृहरि कथयति। अतः नीति शतक में सत्संगति के महत्व का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पा करोति। सत्संगति बुद्धि की जड़ता या मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्य को सिंचित करती है, सम्मान और उन्नति को विस्तृत करती है, फैलाती है और पाप को दूर करती है। ठीक है, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति और कीर्ति को सारी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ऐसी सत्संगति मनुष्यों का कौन सा उपकार नहीं कर सकती है, अर्थात सारे प्रकार के कल्याण यह कर सकती है। यहाँ पर आपका पाठ पूर्ण हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।